हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन विद विधि। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड आपके एग्ज़ाम अब जल्दी पास आने वाले हैं। मई में आपके एग्ज़ाम होंगे, बीएड फर्स्ट ईयर वालों के भी और सेकेंड ईयर वालों के भी। तो देखिए, आज हम पढ़ रहे हैं कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन की सेकेंड यूनिट का एक छोटा सा टॉपिक है, सैडलर आयोग। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। आखिर क्या है ये सैडलर आयोग? देखिए, आपका जो मैं पढ़ा रही हूँ और जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, अगर कोई टॉपिक उसमें इंक्लूड नहीं है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। देखिए, जिन्होंने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, पहले तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करें, तभी मैं आगे बताऊंगी कि आगे मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ और आपके लिए कितना हेल्पफुल होगा। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो आपका मैं पढ़ा रही हूँ वो सारा ही एग्ज़ाम में आपके 100% उसी के अंदर से क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए, फुल गारंटी तो नहीं होती है, लेकिन 99% गारंटी मेरी है कि एग्ज़ाम में आपके यही टॉपिक्स यही बार बार पूछे जाते हैं और यही पूछे जाएंगे। देखिए, सीसीएस जो है आपका प्रीवियस ईयर को compete करता है एक तरीके से। तो देखिए, आपको क्या करना है, जल्दी से फटाफट से चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है और शेयर करना है और स्टार्ट करना है क्लास को। जल्दी से करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की ये क्लास। देखिए, मैंने आपका कोई ज़्यादा समय नहीं लिया, सिर्फ आपका 1 मिनट कुछ सेकंड्स लिए हैं। सैडलर आयोग कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, इसे हम कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग भी कहते हैं। 1917 से 19 की नियुक्ति के क्या कारण थे? आयोग के सुझाव तथा संस्तुतियों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। ये कभी कभी ऐसे वर्ड होते हैं, मुझे खुद ये वर्ड देख के ऐसा लगता है यार क्या ही दे दिया इन लोगों ने। What were the case? What were the case of appointment of Sadler Commission, Kolkata University Commission आपका 1917 से 19। Write in brief the suggestions and recommendations of this commission। या आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, कुछ दोषों के बावजूद यह बात सामान्य रूप से स्वीकार की जाती है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने इसे यहाँ पर कुछ मिसिंग हो गया है गाइस, कि विश्वविद्यालय शिक्षा पर अधिक प्रभाव डाला है। समीक्षा कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सैडलर आयोग था क्या आखिर? ये सैडलर आयोग कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग 1917 से 19। सन 1913 के शिक्षा संबंधी सरकारी प्रस्ताव में प्राथमिक, आध्यात्मिक और उच्च शिक्षा की उन्नति एवं विस्तार के लिए अनेक बहुमूल्य विचार व्यक्त किए गए थे, किंतु इन विचारों को व्यावहारिक रूप से प्रदान करने के लिए शिक्षाविदों को सम्मति की बहुत आवश्यकता थी। अतएव एक शिक्षा आयोग की नियुक्ति का प्रस्ताव किया गया, किंतु 1914 में आरंभ होने वाले विश्व युद्ध आयोग की नियुक्ति को असंभव बना दिया और शिक्षा संबंधी सब सुधार कागज पर लिखे रह गए। विश्व युद्ध की समाप्ति से कुछ समय पहले भारत सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की। नियुक्ति का कारण क्या थे? सन 1916 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के उपकुलपति सर आशुतोष मुखर्जी ने विश्वविद्यालय को स्नातकोत्तर विभाग, यानी आपका जो ग्रेजुएशन होता है, इस तरीके ग्रेजुएशन डिपार्टमेंट होता है, उसकी बात करी जा रही है, की स्थापना की। इस विभाग की स्थापना करके सर आशुतोष मुखर्जी एक नवीन प्रयोग का उद्घाटन करने के लिए अत्यधिक उत्सुक थे। उनकी इच्छा थी कि इस स्नातकोत्तर शिक्षण का कार्य विश्वविद्यालय में ही किया जाए। उनकी इस इच्छा को और सरकार का ध्यान आकृष्ट हुआ, अतः उसने स्नातक शिक्षण के लिए कलकत्ता विश्वविद्यालय की क्षमता की जांच करने के लिए 14 सितंबर 1917 को कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की। इससे आयोग का अध्यक्ष लीड्स यूनिवर्सिटी का उपकुलपति डॉक्टर माइकल सैडलर था, अतः उसके नाम पर इस आयोग को सैडलर आयोग भी कहा जाता है। नेक्स्ट पर आ जाते हैं हम। जांच का विषय क्या था? आयोग की जांच का विषय था कोलकाता विश्वविद्यालय की स्थिति एवं आशाओं की जांच करना और उससे संबंधित समस्याओं का समाधान करने के लिए रचनात्मक नीति पर विचार करना। आयोग को मुख्य रूप से कोलकाता विश्वविद्यालय की स्थिति जांच करने के लिए नियुक्त किया गया था, किंतु उसे तुलनात्मक दृष्टि से अन्य विश्वविद्यालयों की भी जांच करने का अधिकार प्रदान कर दिया गया था। उसने इस अधिकार के साथ साथ शिक्षा के अन्य अंगों की जांच करने के अधिकार का भी प्रयोग किया। उसने 17 माह तक अथक परिश्रम करके
मार्च सन 1919 ईस्वी में सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रेषित किया। सैडलर आयोग के सुझाव क्या थे, सजेशन एंड रिकमेंडेशन क्या थी उनकी, चलिए जानते हैं इसके बारे में। आयोग ने शिक्षा के लगभग सभी अंगों के विषयों में अपने विचार लेखबद्ध किए। हम कुछ महत्वपूर्ण अंगों पर उसके सुझावों और सिफारिशों पर प्रकाश डाल रहे हैं, जैसे आपका माध्यमिक शिक्षा। आयोग ने माध्यमिक शिक्षा को उच्च शिक्षा का मुख्य आधार मानकर उसके संबंध में निम्नलिखित सुझाव दिए। पहला, स्नातकों यानी ग्रेजुएट्स का पाठ्यक्रम 3 वर्ष कर दिया जाना चाहिए, जो कि आज भी चल रहा है। आपका हमारा जो ग्रेजुएशन होती है, हम BA BCom या BSc BCA जो भी करते हैं, ये हमारा 3 ईयर का है। सेकेंड आपका आता है इंटरमीडिएट की शिक्षा के लिए पृथक इंटरमीडिएट कॉलेजों की स्थापना की जानी चाहिए। आज आप लोगों ने 12th क्लास करी होगी, किसी ने, जब हम लोगों ने की है तो हमारे 12th क्लास तक के कॉलेज अलग रहे हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम। थर्ड पॉइंट क्या बताया, प्रत्येक प्रांत में माध्यमिक और इंटरमीडिएट शिक्षा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन का निर्माण किया जाना चाहिए। जैसे हम यूपी में रहते हैं तो हमारा यूपी बोर्ड है, कोई मध्य प्रदेश में रहते हैं तो उनका MP बोर्ड है, इस तरीके के बोर्ड्स बनाए जाएं। नेक्स्ट पॉइंट बताया, विश्वविद्यालयों में केवल इंटरमीडिएट परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को ही प्रवेश दिया जाना चाहिए। अब हम कॉलेज में कब जा सकते हैं, पहले हमें 12th हमने करी हो तभी हम कॉलेज में जा सकते हैं, उन्हीं लोगों को एडमिशन मिलता है। मान ये नहीं कि 10th या 8वीं के बच्चे को उठा के अपनी कॉलेज में डाल दिया, ऐसा नहीं कर सकते। माध्यमिक स्कूलों और इंटरमीडिएट कॉलेजों के नियंत्रण और निरीक्षण का कार्य उक्त बोर्डों को सौंप दिया जाना चाहिए। देखिए गाइस, इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है कंटेम्प्रेरी इंडिया एजुकेशन की, आपको BEd फर्स्ट ईयर वाले प्लेलिस्ट में जाना है, उसी के अंदर आपको इसकी क्लासेस मिल जाएंगे। फिर बात करें, इंटरमीडिएट कक्षाओं को विश्वविद्यालय से पृथक कर दिया जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट बताया इन्होंने, इंटरमीडिएट कॉलेजों में शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाएं होनी चाहिए। देखिए, अगर आपकी भारतीय भाषाएं नहीं होंगी तो फिर जो पढ़ाना है वो थोड़ा कठिन कार्य होगा। और पढ़ा तो सकते हैं, पढ़ाने के लिए टीचर्स मिल जाएंगे, लेकिन स्टूडेंट्स को नहीं समझ आएगा, इसलिए हमारे इंडियन लैंग्वेजेस होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, कलकत्ता विश्वविद्यालय। आयोग ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की विशाल छात्र संख्या को ध्यान में रखकर निम्नलिखित सिफारिशें की। पहली सिफारिश क्या की, कोलकाता नगर के सब कॉलेजों को इस प्रकार संगठित किया जाना चाहिए कि एक शिक्षण विश्वविद्यालय का निर्माण हो जाए। सेकेंड, ढाका में सावास और शिक्षण रेजिडेंटल एंड टीचिंग विश्वविद्यालय की शीघ्रगतिशील स्थापना की जानी चाहिए। फिर बताया आपका, कलकत्ता नगर के आसपास के कॉलेजों को इस प्रकार संगठित किया जाना चाहिए कि उपयुक्त स्थानों पर क्रम से विश्वविद्यालयों की स्थापना हो जाए। फिर बताया आपका, भारतीय विश्वविद्यालय। आयोग ने भारतीय विश्वविद्यालय के संगठन, शासन आदि के संबंध में निम्नलिखित सुझाव दिए। पहला आपका, विश्वविद्यालयों में पास कोर्स के अलावा ऑनर्स कोर्स का भी प्रचलन कर दिया जाना चाहिए। सेकेंड आपका बताया, विश्वविद्यालयों में कृषि कानून, डॉक्टर, अध्यापन, इंजीनियरिंग आदि की शिक्षा की उचित व्यवस्था करनी चाहिए, यानी कि आपकी लॉ, एग्रीकल्चर, डॉक्टर्स, MBBS जैसे कि इंजीनियरिंग हो गया आपका। फिर आता है आपका, छात्रों के स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए प्रत्येक विश्वविद्यालय में शारीरिक प्रशिक्षण संचालक, डायरेक्टर ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग की नियुक्ति की जानी चाहिए। फोर्थ पॉइंट इन्होंने बताया, विश्वविद्यालयों को सरकार के निरीक्षण से मुक्त होकर अधिक स्वतंत्रता का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट पर आते हैं, ग्रेजुएशन का जो पाठ्यक्रम है वो 3 वर्ष कर दिया जाना चाहिए। विश्वविद्यालयों में अरबी, फारसी और संस्कृत के अध्ययन की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। फोर्थ पॉइंट आया आपका, स्त्री शिक्षा कैसी होनी चाहिए। विश्वविद्यालयों में स्त्री शिक्षा का विस्तार करने के लिए उद्देश्य दो मुख्य सुझाव दिए उद्देश्य से। पहला आपका दिया है, कलकत्ता विश्वविद्यालय में स्त्री शिक्षा की विशिष्ट परिषद, स्पेशल बोर्ड ऑफ वुमेन एजुकेशन की स्थापना की जानी चाहिए। इस परिषद के द्वारा स्त्रियों को चिकित्सा शिक्षा और शिक्षक प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। फिर आपका सेकेंड बताया, जो बालिकाओं की 15-16 वर्ष की अवस्था तक बालकों से पृथक शिक्षा प्राप्त करना चाहती हैं, उनके लिए पर्दा स्कूलों का प्रबंध किया जाना चाहिए। यानी कि ऐसी गर्ल्स जो 15 से 16 ईयर्स की हैं और वो बॉयज़ से अलग पढ़ना चाहती हैं, तो उनके लिए पर्दा स्कूल का प्रबंध मैनेजमेंट किया जाना चाहिए।
हालांकि आज के समय में ऐसी चीज़ें नहीं रही हैं, काफ़ी कुछ चेंजेस है, लेकिन हाँ ये है कि गर्ल्स कॉलेज आपके आज भी हैं। और गर्ल्स कॉलेज आप देख सकते हो आपके हर जगह होंगे, और बॉयज़ कॉलेज भी है उसी प्रकार। और वो उनकी इच्छा है वो किस कॉलेज में पढ़ना चाहें। तो थैंक यू सो मच गाइस, और जिन्होंने प्लीज़ अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो करके जाइएगा ताकि आपको समय से हर चीज़ की अपडेट मिल सके। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर।